तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर भाई रियोंग जो था अपनी तलवार को उठाकर वहाँ पर रियोंग को मारने की कोशिश करने लगा होता, लेकिन उससे पहले रियोंग जो होती है उसे वहाँ पर धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने अपनी तलवार को उठाया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। तो हमारा भाई रियोंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने यहाँ पर इसे डिटेक्ट कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने मर्डर सोरा को बहुत ही अंदर तक छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मेरे मर्डर सोरा को पहचान लिया। इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ पर इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा। तो वो अपनी तलवार उठाता है, साथ उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अगर यहाँ पर आप मुझे माफ करें तो मैं जाकर सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। आज पूरा दिन आपकी बेटी को कमर पर उठाकर मैं थक गया हूँ। इसके साथ ही हमारा भाई रियोंग वहाँ पर से वापस की तरफ मुड़ जाता है, अपने रूम की तरफ चला जाता है, जबकि उसकी बेटी सोचियोन उसे कहते हैं कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है। उसकी मॉम यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने यहाँ पर मुझे भी काफी ज्यादा हैरान कर दिया है, क्या इसने वाकई में मेरे मैसेज को सुना नहीं जब मैंने इससे बात की, यानी कि इसे मैंने धमकी दी, क्या इसने मेरी धमकी को सुना नहीं, और फिर इसने मेरी धमकी को सुना है और इसके बावजूद यहाँ पर नौटंकी कर रहा है कि इसने उसको सुना नहीं। तो भाई रियोंग के वहाँ पर चले जाने के बाद उसकी मॉम से कहती है सोचियोन मुझे ये बताओ क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। तो सोचियोन कहती है कि मॉम ये क्या बात कर रही है, फिर साथ में शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है तो आप जैसा कह सकती हैं कि मैं इसे पसंद कर सकती हूँ। भाई रियोंग जो था अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। अपने रूम में बैठने के बाद वो कहता है कि एक बंदा छत के ऊपर है, 2 बंदे बाहर है और इसके अलावा 3 बंदे झाड़ियों में छुपे हुए हैं। इसके अलावा 4 लोग ऐसे हैं जो कि मेन बिल्डिंग के रास्ते में है, यानी कि 4 गार्ड्स वहाँ पर रास्ते में खड़े हैं जो रास्ता रियोंग के पैलेस की तरफ जाता है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी रियोंग जाग रही है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर जाग रही है ताकि वो यहाँ पर मेरे पर नजर रख सके। वो भी अपनी बेटी से बात कर रही है, लेकिन असल में उसकी नजर मेरे ऊपर है, इसी वजह से उसने गार्ड्स को यहाँ पर मेरे घर के बाहर छोड़ा हुआ है। तो भाई रियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं उसके सोने का इंतजार करूँ या फिर अभी उसके ऊपर अटैक करूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी अटैक करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो अपनी बेटी के साथ है और अपनी बेटी के सामने वो ज्यादा मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर पाएगी। अगर मैंने यहाँ पर उस बेटी को बंदी बना लिया तो फिर यहाँ पर उसको मारना मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा भाई रियोंग जो होता है छत के ऊपर जो बंदा होता है कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो बंदा वहीं पर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ ही वो दरवाजे के बाहर जो 2 बंदे होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है। बंदे नहीं सॉरी लड़कियां होती है, तो वो उनके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों भी वहीं पर गिर जाते हैं। इसी के साथ ही भाई रियोंग बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर 3 लड़कियां जो झाड़ियों में छुपकर देख रही होती हैं, उनके देखते ही देखते भाई रियोंग सामने से गायब हो जाता है और उन तीनों के ऊपर अटैक करता है। तीनों को जख्मी करने के बाद आगे गुजर जाता है। तो भाई रियोंग कहता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस मिशन को पूरा करना होगा। तो भाई रियोंग वहाँ पर जाकर उनकी छत के बाहर जाकर उल्टा लटक जाता है और कहता है कि यही मौका है, अभी मुझे इसे मारना होगा। और वो अपनी तलवार को निकालता है और कहता है कि मुझे अपने मिशन को पूरा करना है। जैसे वो यहाँ पर ऐसी बात करके अंदर जाने लगता है, उसी वक्त उसे अंदर से आवाज आती है। सोचियोन कहती है कि मॉम यहाँ पर मैंने अपना माइंडसेट बना लिया है, मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और मैं सुबह उसको बता दूं कि मैं उसे प्यार करती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार ही देखकर उससे प्यार में पड़ गई थी, क्योंकि पहली बार तो हम दोनों के दरमियान मुझे इंटरेक्शन हुआ था वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। इसने मेरे साथ बहुत ही बुरे से बात की थी, जिसकी वजह से ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनने के बाद भाई रियोंग को भी झटका लगता है। वो कहता है क्या ये लड़की मुझसे प्यार करती है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ, एक असैसिन किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता क्योंकि प्यार कमजोरी होती है। कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने काम को पूरा करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर आज अपनी तलवार बहुत ज्यादा भारी लग रही है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी तलवार उठाई नहीं जा रही। फिर से सोचियोन की आवाज आती है। सोचियोन अपनी मदर से कहती है कि मदर मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे लगता है कि आप जब पहली बार हमारे फादर से मिली थी उस वक्त आपकी भी यही फीलिंग होगी, आपको भी उससे प्यार हुआ था, हमारे फादर से प्यार हुआ था। जबकि उसकी मदर जो होती है उसका ध्यान अभी भी भाई रियोंग के ऊपर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो घर के बाहर है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर उसे महसूस कर सकती हूँ कि वो यहीं पर बाहर है और बस वो अपनी तलवार निकालने की देरी है, कब वो यहाँ पर अपनी तलवार निकाले और मैं उसे मार डालूं। तो रियोंग भी वहाँ पर सोच रही होती है कि ये अपनी तलवार क्यों नहीं निकाल रहा है, ये अपनी तलवार निकालने में झिझक क्यों रहा है। अगर ये असैसिन है तो इसे अभी तक यहाँ पर आकर अटैक कर देना चाहिए था। क्या ये यहाँ पर मेरे डर की वजह से ये नहीं कर रहा, क्योंकि इसे पता है कि अगर मुझसे फाइट करेगा तो हार जाएगा, या फिर मेरी बेटी की वजह से ये नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ मेरी बेटी से प्यार हो गया हो। और इसी के साथ हमारा भाई रियोंग वहाँ पर से भाग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मिशन आज पॉसिबल नहीं है, आज यहाँ पर रियोंग को मारना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे माइंड की स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं आधे मिशन को पूरा कर लेता हूँ, मैं जाकर वहाँ पर से टैलेंट के फ्रूट को ले लेता हूँ, चलो आधा मिशन तो पूरा हो ही जाएगा। हमारे भाई रियोंग के वहाँ चले जाने के बाद सोचियोन अभी भी यहाँ पर उसकी तारीफें की जा रही होती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उस लड़के को देखना चाहिए। जब तुम यहाँ पर बातें कर रही थी उस वक्त वो लड़का यहाँ पर बाहर पहुंचा था और उसके हाथ में तलवार थी और मर्डर सोरा रिलीज कर रहा था, जैसे कि वो यहाँ पर हमें मारने के लिए आया है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो लड़का यहाँ पर हमें मारने के लिए आया है। इस वक्त वो हमारे अंडरग्राउंड रूम की तरफ जा रहा है जहाँ पर इमॉर्टैलिटी का फ्रूट रखा गया है। मुझे लगता है कि वो एक चोर है या फिर एक असैसिन है। सुनने के बाद सोचियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो उसकी मदर उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उसे रोको, क्योंकि अगर तुम उसे रोकोगी तो वो जिंदा बचेगा, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाऊंगी तो फिर तो वो पक्का मरेगा। सोचियोन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर खुद से हैंडल कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो जल्दी से भागती हुई अपनी उस लेक की तरफ जाती है जहाँ पर उन लोगों ने सीक्रेट रूम बनाया हुआ है। तो रास्ते में जाते हुए उसे वहाँ पर अपनी
गार्ड दिखाई देती है। बायरियोंग के घर के बाहर तैनात थी, वो सारी की सारी वहाँ पर बुरी हालत में, जख्मी हालत में पड़ी होती है, लेकिन उनमें से कोई मरी नहीं होती। तो वो कहते हैं चलो शुक्र है कि उसने किसी की जान नहीं ली, इन सभी को जानबूझकर उसने ऐसी जगह पर मारा है जहाँ पर ये जान से ना मरे। इसके साथ ही वो कहते हैं कुछ ऐसा मत कर देना जिसको रिवर्स ना किया जा सके, और वो बड़ी तेजी के साथ भागती हुई लेक की तरफ जाती है। तो गैज़ीवो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो बायरियोंग जो होता है, बायरियोंग वहाँ पर से पत्थर को हटाता है, वहाँ पर नीचे सीक्रेट डोर होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो वाकई में एक सीक्रेट रूम है। वो अंदर जाने लगता है। इसी वक्त चियोन वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि यहीं पर रुक जाओ, कि अगर तुम वहां पर अंदर जाना चाहते हो तो अंदर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना होगा, अगर तुम मुझे मार दोगे तभी तुम अंदर जा पाओगे। बायरियोंग उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जान से नहीं मार सकता, कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जानने की वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा? मैं एक असैसिन, और एक असैसिन हमेशा एक असैसिन ही रहता है। जबकि सोचियोन उसे कहते हैं कि मुझे मार कर दिखाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। और इसी के साथ ही सोचियोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है या तो फिर तुम मुझे मारो या फिर तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। जबकि दूसरी तरफ से बायरियोंग भी अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि एक असैसिन हमेशा एक असैसिन ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। जब बायरियोंग यहाँ पर रुथलेसली अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है तो सोचियोन को भी यहाँ पर इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है। सोचियोन को लगा था कि यहाँ पर उसे जान से नहीं मारेगा। तो बायरियोंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि एक असैसिन हूँ और असैसिन का काम ही यहाँ पर लोगों को मारना होता है। तो जब वो वहाँ पर अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा कर खड़ा होता है, इसी के साथ उसकी मदर वहाँ पर पहुंच जाती है। तो रियोंग भी वहाँ पर आती है और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी को मारेगी। जब वहाँ पर जबरदस्त लैंडिंग मारती है तो हमारा भाई रियोंग जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद रियोंग भी जो होती है अपनी बेटी के पास वहीं पर बैठ जाती है और उसको देखकर साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। पहले मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ रही थी कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। इसी के साथ ही वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये स्पेशल आर्ट सोल्जर्स होते हैं जो कि हवा पैलेस के प्रोटेक्टर्स होते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि मदर काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, इस लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी, कोई भी यहाँ पर बीच में नहीं आएगा। और वो आगे बढ़ती है और जाकर 3 हिमालय फिंगर्स टेक्निक को यूज करते हुए हमारे बायरियोंग के ऊपर अटैक करती है। बायरियोंग बहुत ही बुरी तरह से पीछे की तरफ गिरता है। अब हमारा बायरियोंग जो होता है वो दरख्तों को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इन सभी लोगों को अवॉइड करना होगा। इसी के साथ ही वो भागना शुरू कर देता है। तो रियोंग भी उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो? ये तो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर मेरी 3 हिमालय फिंगर टेक्निक को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक को ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम आज यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो बायरियोंग भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया हूँ, मुझे वापस अपने होटल में जाना होगा। वो वहाँ पर से भागकर जा रहा था। इसी के साथ ही रियोंग भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है कि मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक बमरा हमारे जैसे फ्लावर गार्डन में आकर यहाँ पर से हमारी खुशबू को चोरी करके लेकर जा सकता है? बायरियोंग जब अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ उसकी तलवार जो होती है वहाँ पर धुआं बन जाती है। तो वो कहता है कि ये क्या लगता है ये लोग यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करें जिसे अटैक एलिमिनेशन मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। बायरियोंग कहता है कि हर किस्म की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को तो यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकती और वो फिर से उसके ऊपर तलवार घुमाना स्टार्ट करता है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ से वो स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को डिस्पेल कर देती है और इसी के साथ ही उसके करीब पहुंचती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर जो बहुत बड़ी गलती की है उसके बदले में अब यहाँ पर तुम्हें अपनी जान देनी होगी। और इसी के साथ वो 3 हिमालय फिंगर टेक्निक के मिडिल फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर मारते हैं, जिससे हमारा बायरियोंग ग्राउंड के ऊपर जाकर ड्रम से गिरता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा बायरियोंग यहाँ पर से रियोंग बी के अटैक से बचकर भाग पाएगा या नहीं। इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी का आगे क्या बनेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।